चुनाव की ही बात करें तो सियासत में विरासत को संजो कर रखना एक बड़ी चुनौती होती है और अगर गढ़ पर दूसरी पार्टी का कब्जा हो जाए तो उसे वापस पाना उतनी ही टेढ़ी खीर साबित हो जाती है। कुछ ऐसी ही जद्दोजहद कांग्रेस के लिए यूपी में अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर देखने को मिल रही है। ये दोनों सीटें नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीटें रही हैं और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस आला कमान ने इन सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इन सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी। कांग्रेस ने इन सीटों पर अभी तक पत्ते क्यों नहीं खोले हैं, ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस अपने खोए साम्राज्य को पाने के लिए एक खास प्लानिंग कर रही है। फौज तैयार है, उसके सेनापति गांधी परिवार का इंतजार कर रहे हैं और अमेठी रायबरेली परिवार से आई रिपोर्ट पर गांधी परिवार बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल यानी कि आज अंतिम चर्चा करेगा। बातचीत होगी, फैसला आज ले लिया जाएगा। अमेठी रायबरेली पर अपने खास नुमाइंदों से गांधी परिवार बातचीत करेगा और इसके बाद गांधी परिवार फैसले की तरफ आगे बढ़ेगा। 26 अप्रैल को दोनों सीटों पर नाम का ऐलान हो सकता है। तो आखिर वो कौन सी रिपोर्ट है जिसकी लंबे समय से जिस पर काम चल रहा है, और इसका जवाब ये है कि कांग्रेस ने तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी। बीते 4 महीने से कोऑर्डिनेटर काम कर रहे थे और वो बूथ और ब्लॉक स्तर पर हर हफ्ते बैठक कर फीडबैक दिल्ली भेज रहे थे। सारी जानकारी दिल्ली पहुंचाई जा रही थी कि अमेठी और रायबरेली की जनता के दिल में क्या है। गांधी परिवार के करीबी KL शर्मा कई महीनों से जमीन पर तैयारी को 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही संसदीय क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट को काम पर लगाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को रायबरेली और अमेठी के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है और पार्टी और परिवार दोनों का फोकस स्थानीय मुद्दे पर स्मृति ईरानी को घेरने का है। पार्टी स्मृति ईरानी को पिछले चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए वादों को लेकर जनता के बीच एक्सपोज करेगी। और वही 1967 में अस्तित्व में आई अमेठी सीट पर पहले सांसद विद्याधर वाजपेयी हुए थे और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 1977 में इस सीट से संजय गांधी लड़े। हालांकि उन्हें जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा था। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी का आक्रोश था, गुस्सा था। इसके बाद 1998 में बीजेपी के सतीश शर्मा ने यहां से जीत दर्ज की। अमेठी लोकसभा सीट से संजय गांधी 1980, राजीव गांधी 1981, 1984, 1989 और 1991, सोनिया गांधी 1998 में जीती और राहुल गांधी 2004, 2009, 2014 सांसद रहे। और इसके बाद साल 2019 में राहुल गांधी को उखाड़ फेंका। स्मृति ईरानी ने हार का सामना करना पड़ा राहुल गांधी को अमेठी से। और इससे पहले के चुनाव 2014 में ईरानी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। साल 1952 में पहली बार रायबरेली सीट पर कांग्रेस के टिकट पर फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा था और जीते भी। उन्होंने दूसरे चुनाव में भी जीत दर्ज की और इसके बाद 1960 में RP सिंह, 1962 में वैजनाथ कुरील भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे। इसके बाद यहां से 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी चुनकर आई और इस सीट पर कांग्रेस को पहला झटका 1977 में लगा था। जनता पार्टी के राज नारायण ने दिया और हालांकि इसके बाद हुए चुनाव में 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से इस सीट पर कब्जा किया। 1980 में हुए चुनाव में अरुण नेहरू ने जीत दर्ज की और वो दूसरी बार 1984 में भी सांसद चुने गए। अरुण के बाद इस सीट पर शीला कौल 2 बार 1989 और 1991 में सांसद चुनी गई। हालांकि हैट्रिक वो नहीं लगा पाई और 1996 में जनता पार्टी के अशोक सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज कर ली और दूसरी बार 1998 में वो सांसद चुनकर आए। फिर 1999 में चुनाव हुए। इस चुनाव में सतीश शर्मा ने कांग्रेस को उनकी खोई हुई सीट वापस दिलाई और 2006 तक यहाँ पर सांसद रहे। इसके बाद 2009 में एंट्री होती है सोनिया गांधी की। सीट पर चुनाव लड़ा, लगातार 3 बार सांसद चुनी गई और 2019 तक वही यहाँ की सांसद रही। अपने आखिरी चुनाव में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को भारी मतों से हराया था। तो अब ये 2 सीटें सबसे हॉट सीट बनी हुई हैं कि क्या इस पर रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी अपनी विरासत को संभालेंगे या फिर कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए फीडबैक के मुताबिक वो इन दोनों सीटों से फिलहाल दूरी बनाए रखेंगे। आज इस पर फैसला ले लिया जाएगा। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी, आपको अपडेट देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।